नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी बगावत के आसार नजर आने लगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव, जो बांका संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हैं, 4 बार लगातार बांका निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले सांसद गिरधारी यादव के ऊपर सांसदी की तलवार लटकी। लेकिन गिरधारी यादव ने कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा जिसकी वजह से उनकी सांसदी जाए। जेडीयू के तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से पार्लियामेंट में स्पीकर ओम बिरला के पास नोटिस गया कि उनकी सांसदी खत्म कर दी जाए, जबकि सांसदी 2 तरह से जा सकती है। संविधान की 10वीं सूची के अनुसार दर बदल कानून सांसद के ऊपर लागू होता है जब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन वह भी 50% से अधिक अगर जाते हैं, दर बदल करते हैं, तो कानून लागू नहीं होता। लेकिन गिरधारी यादव यहाँ इकलौते थे। अब गिरधारी यादव ने पार्टी लाइन को तोड़ा नहीं है, किसी कानून को दर बदल नहीं किया। जेडीयू में ही है, वो जेडीयू छोड़ के किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, इसलिए उनकी सदस्यता नहीं जा सकती। दूसरा, कोई व्हिप जारी हुआ हो तो उसका भी उल्लंघन नहीं किया है। तो यह दोनों चीजें, उन्होंने कानून तोड़े नहीं है तो उनकी सदस्यता नहीं जा सकती। अब गिरधारी यादव के बेटे जेडीयू से निकलकर वह आरजेडी में शामिल हो गए और अब गिरधारी लाल इकलौते नहीं, नीतीश कुमार के पार्टी में पिछले दिनों कई सारे विधायकों ने गुप्त बैठक की थी। उस गुप्त बैठक में विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में यह पास हुआ कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे करके दिल्ली जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन रहा है तो फिर यह मंजूर नहीं, हम पार्टी छोड़ देंगे। यह बात नीतीश कुमार को पता है। अब नीतीश कुमार की यात्रा समाप्त होने के बाद अब नीतीश कुमार को दिल्ली जाने का वक्त आ गया है, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सपने सजा करके रखी हुई है कि वह सम्राट चौधरी को सीएम बनाएगी और जेडीयू के नेताओं को मंजूर नहीं। ऐसे में कहा जा रहा है, चर्चा में इस बात का है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 40 से 45 विधायक जो हैं, इस बात पर आपस में झगड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे, या तो जेडीयू का किसी को बनाया जाए, निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। इससे अब नीतीश कुमार भी बुरी तरह से उलझ गए हैं। अब नीतीश कुमार का ऐलान क्या होगा? नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे या सीएम पर बने रहेंगे? यह एक बड़ा सवाल बनकर के उभर गया है। अगर नीतीश कुमार को सीएम बने रहना है तो उन्हें राज्यसभा सांसदी से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर जाना है तो निशांत कुमार को सीएम बनाना पड़ेगा जेडीयू के अंदर, क्योंकि ज्यादा विधायकों का समर्थन निशांत कुमार को लेकर के है। निशांत कुमार इस वक्त एक्टिव भी है, पुराने नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे में नीतीश का युग अब समाप्त होने जा रहा है और नीतीश के बेटे और लालू प्रसाद यादव के बेटे का युग शुरू होने जा रहा है। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार जेडीयू के सीएम बनाए रखने में कामयाबी हासिल करते हैं या पार्टी टूट जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी संकट बढ़ा रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी में इस तरह की टूट फूट अगर है तो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि एक एक सांसद उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरह से चुप्पी मार करके बैठे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू कब समर्थन वापस लेंगे मोदी सरकार को, यह समझ नहीं आ पा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे अब चुप रहने वाले हैं। एकनाथ शिंदे बहुत ही आक्रामक और घातक होते जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे के पास 54 विधायक और 7 सांसद हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है और 7 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जिस तरह का यह टकराव चल रहा है,
यह टकराव और अगर और आगे बढ़ा तो मोदी सरकार बड़ी संकट में आ जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार क्या करेंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार खाई जा रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बात और चर्चा इस बात की होने लगी है कि चंद्रबाबू नायडू की अगर चुप्पी टूटी और समर्थन वापस लिया तो मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत आ जाएगी। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो चुके हैं देश में। ईरान इजराइल के युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, वह संकट हमारे देश में पैर पसार रहा है। 5.5 रुपया पेट्रोल में और 3 रुपया डीजल में 60 रुपये गैस का बढ़ोतरी हो गया। 25 दिन में गैस बुक होने वाला अब 35 दिन में गैस बुक होगा, यह भी संकट आ रही है। और 14.5 किलो से 10 किलो गैस देने की बात की जा रही है। ऐसे में आम जनता का गुस्सा भड़क रहा है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंपों पर लगनी शुरू हो गई है। बहुत सारे पेट्रोल पंप पर तो तेल भी नहीं मिल रहा है, फिर भी सरकार कह रही है सब चंगा सी। ऐसे में सहयोगी दलों का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन जिस इंडिया गठबंधन से साथ मांग रही थी भाजपा, इंडिया गठबंधन ने भाजपा को ठेंगा दिखा दिया। अब नरेंद्र मोदी बैठक से गायब थे जब सर्वदलीय बैठक इंडिया गठबंधन के साथ बुलाया गया था और राजनाथ सिंह ने अगुवाई की, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं दिया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को यह जानती थी कि वह सपोर्ट नहीं करेगी। उसे बैठक में बुला करके सिर्फ झूठ अफवाह फैलाने के एक बहाना ढूंढ रहे थे कि हमें विपक्ष का साथ मिल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार झूठ बोल रही है। कोई भी विपक्ष का व्यक्ति उसके साथ नहीं है, क्योंकि यह आफत नरेंद्र मोदी ने स्वयं मोल ली है। जिस दिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के चेहरे को बदल दिया जाएगा उस दिन यह संकट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाकी देशों से रिश्ते हमारे उसी दिन मधुर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से ही यह सारे संकट देश पर आए हुए हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी को बनाए रखने के लिए अगर नीतीश और नायडू खड़े रहते हैं तो जनता उन्हें अस्वीकार कर देगी। इस बात को नीतीश समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, एकनाथ शिंदे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बखूबी समझ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को भाजपा का साथ नहीं मिलेगा तो भी उनका बहुमत आ सकता है, लेकिन नीतीश और शिंदे को अगर किसी गठबंधन का साथ नहीं मिला तो वह सत्ता में नहीं पहुंच सकते, यह इनकी मजबूरी है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी रास्ते अलग तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले हफ्ते में अगर युद्ध और आक्रामक हुआ और रास्ते और भी बंद हो गए तो हालात यह होंगे कि देश एक एक दाने के लिए तरस जाएगा। और अमेरिका ने अगर जिद नहीं छोड़ा तो पानी पीने के भी लाले हो जाएंगे और बिजली भी गुल हो जाएगी। ऐसे में यह युद्ध क्या गुल खिलाएगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी सरकार बहुत बड़ी संकट में आकर के खड़ी हो गई है। और नीतीश ने अगर सही फैसला नहीं किया तो नीतीश की पार्टी टूट जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो TVCN न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए TVCN न्यूज से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।